नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं शारीरिक शिक्षा विषय से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान PTI ग्रेड 1 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। PTI ग्रेड 2 एंड 3 के फॉर्म जून महीने में भर दिए जाएंगे और साथ ही साथ UP TGT PGT LT ग्रेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज नेक्स्ट मंथ में रिलीज होने वाली हैं। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शारीरिक शिक्षा के सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को हमारे चैनल पे जो डेली अपलोड किए जाते हैं देखते रहें और रिवीजन करते रहें। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो रिवीजन करना अभी से शुरू कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और शुरू करते हैं एग्जाम पॉइंट रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, यानी कि शारीरिक शिक्षा के जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट्स को ही हम अपने चैनल पे आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन हिस्ट्री। तो बताइए कि शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो सभी को पता है कि केंद्र सरकार का, और जो लोकप्रिय बनाने का जो योगदान होता है मुख्य रूप से वो शिक्षा मंत्रालय का होता है। और शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर। एवं परामर्श बोर्ड को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज देखिए कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो सभी राज्यों का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनका गठन कब किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो YMCA कॉलेज यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सबसे पहले चेन्नई मद्रास में 1920 में की गई थी। ये आप सभी को पता है। किसके द्वारा की गई थी? तो HC बक यानी कि हैरी क्रो बक जी के द्वारा की गई थी। और हैरी क्रो बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको सभी क्वेश्चंस को डिटेल में और रिलेटेड क्वेश्चंस को भी समझाया जाता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। NCPE की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो 1957 में ग्वालियर में की गई थी। और आपको बता दें दोस्तों कि इसे सबसे पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि LCPE के रूप में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और फिर 1973 में इसका नाम बदलकर नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया, यानी कि LNCPE इसका नाम रख दिया गया था। और 1982 में इसे ऑटोनॉमस संस्था का दर्जा दिया गया और 1995 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। और 2000 में इसे युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन कर दिया गया और 2009 से इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसे LNUPE कहा गया। और बता दें आपको कि करेंटली 2010 से इसे LNIPE के नाम से भी जाना जाता है। तो LNIPE के से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो PM जोसेफ थे। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना 1932 में की गई थी। एंड अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एंड द करेक्ट आंसर JN करियप्पा KM करियप्पा जी को बनाया गया था। सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ था? तो 3 जून 1932 को। तो आपको बता दें कि सर दोराबजी टाटा का जो जन्म है वो 1859 में, जी हाँ दोस्तों, 1859 में बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। और 1927 में सर दोराबजी टाटा के सहयोग व निर्देशन में ही IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन भी किया गया था, जिसके
प्रथम सचिव जीडी सोंधी जी, प्रोफेसर जीडी सोंधी जी थे। ये रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको तैयार करते हुए चलना है। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो पटियाला में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी सोंधी जी थे। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 वर्षों के बाद होता है। यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951 में स्टेब्लिश किया गया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1951 में स्टेब्लिश किया गया था। एंड नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में की गई थी। ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को 1940 में बनाया गया। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया 1950 में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना भी 1954 में की गई थी। पुलिस कंट्रोल बोर्ड का गठन 1945 में किया गया था। एंड ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का गठन भी 1950 में किया गया था। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि NIS की स्थापना जो है वो 1961 को पटियाला में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 7 मई 1961 को राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी कि NIS की स्थापना पटियाला में की गई थी। और एडहॉक इंक्वायरी कमेटी यानी 1958 के सुझावों पर राजकुमार अमृत कौर स्कीम को बंद कर दिया गया था और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में ही मिला दिया गया था। और 23 जनवरी 1973 में इसको जो है इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करते हुए चलना है कि इसका जो नाम है पहले NIS था और 1973 में इसका नाम जो है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स रख दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे तैयार करते हुए चलना है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था की स्थापना पटियाला में किसने की थी? तो KL श्रीमाली ने की थी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी कि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संघ के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया था? तो 1959 एंड 60 में किया गया था। यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम की। और जो नेशनल फिटनेस कॉर्प है, आपको बता दें NFS नेशनल फिटनेस कॉर्प यानी NFC की स्थापना 1965 में की गई थी। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो 4 वर्गों में ली जाती है। और महिला वर्ग में कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में ली जाती है। किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी कि विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है? तो करेंटली इसमें 25 लाख का इनाम दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1956-57 में की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बेंगलोर में बनाई गई? तो 1978 में। और इसकी जो शाखा है वो किस स्थान पे है? तो औरंगाबाद में है। पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष जो थे वो HL गैरेट जी थे। और पहली बार कला प्रतियोगिता को किस ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 1928 एम्स्टर्डम में। और पेंटिंग व ड्राइंग को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 1949 में। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई थी? तो आप सभी को पता है 2000 सिडनी ओलंपिक की बात यहाँ पे की जा रही है। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना 1927 में सरदोराबजी टाटा की अध्यक्षता में की गई थी। तो IOA में उपाध्यक्ष के पद कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। और साई की कार्यकारी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बात की जा रही है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। पूछा जा रहा है
है कि इसकी कार्यकारिणी के बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, और आम सभा का सदस्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिणी केंद्र कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। और केंद्रीय सरकार फिजिकल एसोसिएशन कमेटी, जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है, उसका गठन कब किया गया था, 1948 में। NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम कब प्रारंभ की गई थी, तो 1954 में। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की स्थापना 1953 में की गई थी। और जो राजकुमारी अमृत कौर थी वो किस खेल से थी, तो उनका संबंध टेनिस से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पायोली एक्सप्रेस या गोल्डन गर्ल के नाम से PT उषा को जाना जाता है। व्यायाम विशारद कब प्रारंभ किया गया, तो 1924 में। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में की गई थी। योगा का जन्म वैदिक काल से ही माना जाता है। और रामायण और महाभारत एपिक यानी कि महाकाव्य काल में जो है प्रसिद्ध हुए, इनकी रचना की गई। महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था, तो गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। और शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था नालंदा काल में। और योगा पर प्रतिबंध किस काल में लगाया गया, तो मुस्लिम काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान या पोलो खेलते समय मर गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात यहाँ पे की जा रही है। YMCA HC बक 1920 में इसकी स्थापना चेन्नई मद्रास में की गई थी। और अगर पूछा जाए कि YMCA की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो जॉर्ज विलियम के द्वारा इसकी स्थापना 1844, सॉरी फ्रेंड्स ईयर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भूल रहा है। YMCA की स्थापना सर्वप्रथम जॉर्ज विलियम के द्वारा की गई थी, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, और भारत में इसकी स्थापना सबसे पहले 1920 में की गई थी। HBPM की स्थापना यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किसने की थी, तो वैद्य ब्रदर्स ने 1914 में की थी। नेक्स्ट, और HBPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया, तो 1924 में, जिसे व्यायाम विशारद के नाम से जाना गया। अब पहले ही हमने आपको बता दिया है। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना 1932 में की गई थी। कांदिवली मुंबई में शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना 1938 में की गई थी। NAPER यानी कि बात की जा रही है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1946 में की गई थी। HBPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन किस वर्ष में या किस ओलंपिक में किया था, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में किया गया था। CABPER यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की केंद्रीय परामर्श बोर्ड की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब की गई थी, AICS की स्थापना 1954 में की गई थी। और इसके जो प्रथम चेयरमैन थे वो स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। LNCPE की स्थापना पहले ही हमने आपको बता दिया है 1957 ग्वालियर में की गई थी। और कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन को अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है, तो AICS की बात यहाँ पे की जा रही है। एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 पटियाला में इसकी स्थापना की गई थी। कॉल कपूर कमेटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में MK कॉल एंड MN कपूर जी के द्वारा की गई थी। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा की गई थी। अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956 एंड 57 में इसको गठित किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की स्थापना 1953 में की गई थी। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प की स्थापना 1948 में की गई थी। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की स्थापना जो है वो 1959-60 में की गई थी। NSS नेशनल सर्विसेज स्कीम की स्थापना जो है वो 1969 में की गई थी। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1961 में की गई थी। NCC का पूरा नाम पहले ही हमने आपको बता दिया है, नेशनल कैडेट कॉर्प। तो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट था यानी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो मुख्य संस्थान है उनकी स्थापना वर्ष से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो आज हमने आपको यहाँ पे आपके लिए हम लेके आए थे।
और इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, 3 भी हम आगे आपके लिए लेके आते रहेंगे और शारीरिक शिक्षा विषय के टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हम आपको अपने चैनल में कराते रहेंगे। तो वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।